नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी, प्रस्तुति 44, अध्याय 2, क्षत्रिय, श्लोक संख्या 30। भावार्थ। हे भरतवंशी, सबके शरीर में स्थित रहकर यह देही सदा ही अवध्य है, इसलिए तुझे किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में देही का अर्थ आत्मा से है। सांख्य योग में लिखा है, शरीरादि दिव्यति रिक्तः पुमान, श्लोक संख्या 139। चेतन आत्मा जगत के सब अचेतन तत्वों से भिन्न है। मूल रूप से दो ही तत्व हैं, चेतन और अचेतन। संपूर्ण जगत अचेतन है, किंतु जीवात्मा और परमात्मा चेतन है। यहाँ शरीरादि से भिन्न कहा जाने से जीवात्मा के संबंध में ही इस सूत्र में कहा गया है, क्योंकि जीवात्मा इंद्रियों युक्त शरीर में स्थित रहता हुआ भी वह शरीरादि से अलग रूप वाला ही है। यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। प्रकृति रूप से नभ, जल और थलवासी या जीव जंतु या इनसे ऊपर कहे जाने वाले मानव शरीरधारी सभी आत्मा को धारण करने वाले पात्र हैं। इनमें कार्य क्षमता, विचार क्षमता आदि का संचालन तब तक है जब तक मनुष्य शरीर में आत्मा का वास है। जीव और जीवात्मा के पृथक होते ही शरीर संज्ञा विहीन, विशेषण विहीन हो जाता है। उपयोगिता पूर्ण रूप से आत्मा पर निर्धारित थी। बाद में शरीर एक टूटे व रिक्त पात्र से अधिक कुछ नहीं रह जाता। दुखी होना या निराश होना या हताश होना यह व्यक्ति विशेष की निजी भावनाओं पर आधारित है। हो सकता है जिस बात को लेकर किसी व्यक्ति का जीवन कष्टों से भरा प्रतीत हो, या फिर उसे वो ही कार्य और धर्म मानवता के विपरीत दिखाई देता हो, लेकिन दूसरी ओर यही परिस्थितियां किसी और के जीवन को सुखों से भर देने का मार्ग हो, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अहंकार के लिए या फिर भौतिक उपलब्धियों के लिए वही मार्ग श्रेष्ठतम हो, तब ऐसी अवस्था में तो यही कहा जा सकता है कि हमारे कर्म हमारी सोच के और विचारों के अधीन होते हैं। एक समान परिस्थितियों के होते हुए भी लोग भिन्न भिन्न विचारों के कारण भिन्न भिन्न राह अपना लेते हैं। इसी भाव को श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि यह शोक करने का अवसर नहीं है। आदि शंकराचार्य ने उक्त श्लोक का भाव कहते हुए लिखा है कि राह में सॉरो एंड डिल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। जब शंकाएं मन को घेर लेती हैं तो दुविधाएं और बढ़ जाती हैं। श्लोक संख्या 39, अध्याय 2, भावार्थ। अपने धर्म को देखकर भी तुझे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारी नहीं है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा कि दुख या शोक करने का कोई प्रयोजन नहीं है। मन में उठ रही शंकाओं का समाधान पाने के लिए यह आवश्यक है कि हम उस दुविधा से निकल अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दें। शोक की शिथिलता से उबरने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्तव्य स्मरण करवाया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह जन्म से ही नहीं, कर्म से भी क्षत्रिय है, योद्धा है। वे क्षत्रिय जिन पर शासन का भार होता है, वे साधारण योद्धाओं से कहीं ऊंचा स्थान रखते हैं। उन्हें धर्म, समाज व सिंहासन की सुरक्षा का सदा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्षत्रिय कहकर संबोधित किया और उसे उसके कर्म के प्रति कर्तव्य बोध करवाया। सनातन धर्म की हजारों वर्षों से यही परंपरा रही है। धर्म और समाज की रक्षा करने वालों को क्षत्रिय ही माना जाता है। धर्म से भी और कर्म से भी विमुख हो जाना तो पतन के आवाहन करने जैसा है। आज के युग में भी यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती, क्योंकि आज की मान्यताएं और कर्तव्यों की रूपरेखा में धर्म और समाज की उन्नति और रक्षा का स्थान अहंकार और स्वार्थ ने ले लिया है, जो ना तो स्थायी समाधान है और ना ही स्थायी क्रमबद्ध प्रगति। कुरुक्षेत्र के मैदान में अधर्म का परचम उठाया गया और यह आवश्यक था कि धर्म की रक्षा हेतु प्रत्येक योद्धा उचित मार्ग का चयन करे, समय की पुकार को सुने, समाज का कल्याण करने के लिए शस्त्र उठाए। ऐसी परिस्थिति में धर्म और कर्म परिवार और अहंकार से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे में परिवार की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना पुण्य का काम ही माना जाएगा। अर्जुन ने अपनी युद्ध कला के
वर्षों के कठिन परिश्रम से सींचा था, कठिन अभ्यास से, मंत्रों और तंत्रों से शक्तियां अर्जित की थी, पर आज मोह पास में फंस कर कर्तव्य विमुख हो रहा था। प्रस्तुत परिस्थितियों में श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक क्षत्रिय के धर्म का पालन करने को कहा। इस श्लोक में जो बात मुख्य रूप से समझने की है वो यह है कि मनुष्य यदि भावना विशेष पर पहुंचकर अपनी विचार शक्ति को या सोच को वहीं विश्राम दे देता है तो यह एक तरह से कार्य या कर्म को करने से पहले ही पराजय स्वीकार कर लेने जैसा है। खासकर तब जब मन वो करने को बाध्य हो रहा हो जो समयानुकूल नहीं है, परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, उद्देश्य के अनुकूल नहीं है और जनहित व समाज के अनुकूल भी नहीं है। इसे बालहट की भी संज्ञा दी जा सकती है। ऐसे में यदि कोई आपके विचारों के प्रतिकूल बात करे तो आप निश्चित रूप से यही सोचने लगेंगे कि आप जो बात कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि हम सदा अपने को ही सही मानते हैं। पर ऐसा तभी संभव है जब आपका पथ प्रदर्शक स्वयं ही अमुक परिस्थिति से अनभिज्ञ हो। ऐसा हम सभी के साथ कभी न कभी होता रहता है, जब हम अपने विपरीत जा रही प्रतिक्रिया को देखकर उदास हो जाते हैं। ध्यान रहे, ये उदासी का बोझ आपके सिर पर किसी ने जबरदस्ती नहीं डाला है। ये तो हमारे अपने विचारों की देन है। ऐसे विचार सदा नहीं रहते, परिस्थितियों के हिसाब से इनमें फेरबदल होते रहना स्वाभाविक है। कभी मन का दुखी होना, कभी सुखी होना, सब हमारे विचारों के द्वारा प्रेरित कर्मों पर निर्भर है। अर्जुन को अपने परिजनों पर शास्त्र उठाना गवारा नहीं और श्री कृष्ण को अर्जुन का युद्ध से विमुख हो बैठे रहना गवारा नहीं। अर्जुन इस समय मोहग्रस्त हुआ जा रहा था। यह सोच ही उसे शिथिल बना रही थी। ऐसे हालात को समझना कठिन नहीं है, क्योंकि हम कभी न कभी ऐसी परिस्थिति का शिकार बनते रहते हैं। ऐसे में हमें कोई ज्ञानी या बुद्धिजीवी समझाकर उभारे या फिर हमारी विवेक शक्ति का सहारा हमें मिले तो ही हम कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो सकते हैं। और विवेक शक्ति का सहारा हमें तभी मिल सकता है जब हमें अपने आप पर विश्वास हो। हमें कोई भी काम करने से पहले उस पर उचित अनुचित निर्णय लेने का अभ्यास हो। मन कठिनाइयों के भय से अधीर ना होता हो। हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को यह कहते सुना है कि सोच समझकर लिए गए फैसले गलत नहीं होते। यह जीवन में अनुभवों द्वारा मिली सोच का परिणाम है। निश्चित जानिए कि किसी भी कार्य को करने से पहले यदि वह अनुचित है तो हमें अपनी अंतरात्मा से एक चेतावनी अवश्य मिलती है। हाँ, हम उसे अनसुना कर देते हैं, ये दूसरी बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 100% निर्णय हमारी सोच के अनुकूल नहीं होते, जबकि हमने कार्य पूरी तरह से निष्ठा व विवेक के आधार पर किया था। ऐसे में यदि पराजय का सामना करना भी पड़ गया तो भी मन में एक तसल्ली तो सदा बनी रहेगी कि हमने अपने कर्तव्य पालन में कोई भूल नहीं की या हमारे प्रयत्न में कोई कमी नहीं थी। इसलिए हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सदा सजग रहना होगा और इसीलिए परिस्थिति की पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण भी यही चाहते थे कि अर्जुन बात को समझे और फिर अपने कर्तव्य का पालन करे। उनकी बात में आज्ञा नहीं, ज्ञान था। यदि अर्जुन आत्मज्ञान को समझ जाता है तो वह अपने शोक से उभरकर अपने कर्तव्य का पालन करने को तैयार हो जाएगा। अब इतना ज्ञान तो प्रत्येक मनुष्य को होना ही चाहिए। यह सत्य त्रेता युग में जितना सत्य था आज भी उतना ही सत्य है। परिस्थितियों में फेरबदल हो सकता है, सच में नहीं। धन्यवाद। नीरा भसीन।